खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक और खूबसूरत नाम में आपको सलाम। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यूना का सहीफा जो छोटे अंबिया में से है, उसका 3रा बाब पहली आयत से। और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैंने तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की, और अदना आला सब ने टाट फोड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट फोड़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान ने दौलत फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हवान, गल्ला या रम्मा कभी कुछ ना चखे और ना खाए ना पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबिस हों और खुदा के हजूर गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी रवश, बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीम उनको कहो कि यार इधर आके बैठ जाए। तो इतने आके बैठ, इधर जाओ। रोजा पुराने अहदनामे भी है, नए अहदनामे में भी है। रोजा की एक अहमियत है, और इन दिनों में जैसे कि रोजे चल रहे हैं, रोजों का सीजन है, तो रोजे हमारी तरक्की का बायस बनते हैं। हमारी रूहानी तरक्की का बायस रोजा बनता है। हमारी मखलसी और खलासी का भी कई मर्तबा बायस ये बनता है, इसलिए कि जब हम खाकसारी इख्तियार करते हैं तो खुदा अपना कई मर्तबा इरादा बदल लेता है। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि उन्होंने रोजा क्यों रखा। ये लोग जो शहर नैनवा में रहते थे, इस शहर के लोग 1,20,000 लोग इस शहर में बसते थे, और ये
लोग जो है गुनाह करते थे, ये बदी के असीर बन गए। इनकी बदी का शोर, इनके गुनाह का शोर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। इनकी बदकारी और इनके हाथ के जुल्म से खुदा गजबनाक हुआ और इनकी बुरी रवशों की वजह से खुदा कहर में आया। और जब वो खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो खुदा जो परवरदिगार खुदा है, वो खुदा जो हमें हर रोज नई नई नेमतें बख्शता है, वो हर रोज हमें अपने फसल से ताजा करता है। तो जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो वही खुदा गजबनाक भी होता है। फिर बलाएं भी आती हैं, फिर वबाएं भी आती हैं, फिर बंदा बीमार भी हो जाता है, फिर हालात बुरे भी हो जाते हैं, तंगी भी आ जाती है, मुश्किलें भी आ जाती हैं, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ये सब इसलिए होता है कि हम नाफरमानी इख्तियार करते हैं। और जब नाफरमानी हुई तो खुदा जो आसमान का खुदा है, जो पाक तरीन खुदा है, जो बदी को देख नहीं सकता, जो बदी और गुनाह से नफरत करता है, वो खुदा अपने बंदा यूना नबी को कहता है कि इस शहर में जाकर मनादी कर, इनको मेरा फरमान पहुंचा दे कि मैं इस शहर को 40 रोज के बाद बर्बाद करने को हूं। अब टाइम पीरियड इसमें फिर भी खुदा लचक देता है 40 दिन। अगर इन 40 दिनों में वो पास आ जाते हैं गुनाह करने से, बदी करने से, तो खुदा अपने गजब को नाज़िल करने से भी बाज आएगा। हुआ ये कि जिस खुदा के बंदा को खुदा ने अपना कलाम दिया, फरमान दिया, नबी को कलाम दिया, जो खुदा के मुंह की आवाज को लेकर जाने वाला था, उस शख्स ने, उस नबी ने क्या किया? वो नैनवा की तरफ जाने की बजाय वो तरसीस को चला गया। वो नैनवा नहीं जाना चाहता था, इसलिए नैनवा में नहीं जाना चाहता था कि वो नैनवा के लोगों से नफरत करता था, वो लोगों को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनके पास खुदा का कलाम लेकर नहीं जाना चाहता था। तो जब उसने ये काम किया कि वो नैनवा की बजाय तरसीस को गया, हालांकि नैनवा करीब शहर था और तरसीस एक दूर शहर था। जहां पर यूना खड़ा है वहां पर यरूशलेम के अंदर एक शहर है याफा। याफा से लेकर नैनवा तक का सफर जो है वो 550 मील का है, जबकि तरसीस का सफर जो है वो याफा से लेकर तरसीस तक 2500 मील है। एक लंबा सफर है। और तरसीस कहां है? तरसीस इस वक्त स्पेन का इलाका है। और इस याफा के और स्पेन के दरमियान में जो दरिया है, जो समंदर है, वो बहराए रूम है। इसमें से गुजरकर उन्होंने स्पेन यानी तरसीस में पहुंचना था। और जो नैनवा शहर है वो किधर है? वो सूरिया के इलाका में है। और सूरिया के लोग जो है वो यहूदियों से नफरत करते थे, इसराइलियों से नफरत करते थे, इसलिए यूना नबी नैनवा में नहीं जाना चाहता था। अब
वो इतना लंबा सफर करने के लिए तैयार है। 2500 मील दूर सफर करने के लिए वो तैयार है। और दूसरी तरफ उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, नाफरमानी की। और जब वो नाफरमानी करके तरसीस को जा रहा है, दर हकीकत नैनवा की तरफ ना जाना ही नाफरमानी है, तरसीस को कदम बढ़ाना ही नाफरमानी है। खुदा ने कहा इस तरफ ना जा, तो जब वो उसी तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? ये नाफरमानी होगी। जिस तरफ खुदा कहता है जाओ तो हमें उस तरफ जाना है, और जिस तरफ खुदा नहीं चाहता हमें उस तरफ नहीं जाना। तो ये शख्स जब इसने नाफरमानी की और इसने सफर किया, तो जहाज में जब ये बैठता है तो क्या होता है कि एक तूफान आता है, कश्ती डूबने लगती है, और जो दूसरे मुसाफिर हैं वो इस शख्स को इसका गुनाह समझकर इसको उसमें डालने लगते हैं। और जैसे ही उसको डालने लगते हैं, खुदा एक मछली को हुक्म देता है और वो उसका इंतजार कर रही होती है, उसके सामने आकर मुंह खोलकर उसका इंतजार करती है ये गिरे और मैं इसे निगल लूं। मछली को हुक्म है तूने इसको निगलना है, मछली को हुक्म है तूने इसे खाना नहीं, मछली को हुक्म है तूने इसे चबाना नहीं, मछली को हुक्म है कि तूने इसे अपनी खुराक नहीं बनाना, बल्कि इसको पूरे का पूरा साबत जिंदा अपने पेट के अंदर निकलना है, ले जाना है इसको अंदर। मछली ने ऐसा ही किया। वो जो बड़ी मछली थी उसने बिल्कुल वैसे किया जैसा उसने खुदा ने उससे फरमाया था। अब मुझे बताएं कि वो इंसान अच्छा है या वो मछली अच्छी है? उस वक्त के लिहाज से मछली ज्यादा अच्छी है, जिसने खुदा के हुक्म को माना, खुदा के कहने के मुताबिक अमल किया और उस नबी को देखे जिसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। और वो कहां है? वो अब मुसीबत के अंदर है, मछली के पेट के अंदर है, जहां पर तरीकी है, जहां पर मौत ही मौत है, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। उस मछली के पेट के अंदर है। और वो इकरार करता है, वो इकरार करता है कि समंदर की तहों तक मैं गर्क हो गया, समंदर के जो नीचे पहाड़ है मैं उनकी तहों तक गर्क हो गया। अब वो मछली के अंदर है और उसको कैसे पता है कि अब ये मछली मुझे उन गहराई के तह तक ले गई है? क्या वो देख रहा था? लेकिन वो कलाम कर रहा है कि मैं समंदर की तह तक गर्क हो गया। और फिर वो तौबा करता है, वो इकरार करता है, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। वो खुदा से तौबा करता है, खाकसारी इख्तियार कर रहा है। वो वहां पर बिल्कुल उसने खुदा के आगे अपने आप को अंधेल दिया है। वो मान रहा है कि मैंने गुनाह किया है, मैंने तेरे कलाम को नहीं माना, मैंने तेरे फरमान पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने ये मान लिया, इकरार कर लिया, तब खुदा दोबारा हुक्म उसे देता है। पहले भी यूना को दोबारा हुक्म देता है, लेकिन अब मछली को फिर वो दोबारा हुक्म देता है। और हुक्म देखता है तो मछली फौरन क्या करती है? दोबारा समंदर के गहराइयों से निकलकर ऊपर आती है, ऊपर आकर उसको साहिल पर उगल देती है और वो जिंदा बाहर आ जाता है।
वो अब उस साहिल पर, खुशकी पर है और जिंदा है, और वहां पर उठकर वो किधर जाता है? अब मुनादी करने के लिए कहां जाता है? खुदा उसे फिर हुक्म देता है कि तू मुनादी कर। तो वो किधर अब जाता है? अब वो नैनवा को जाता है, और नैनवा में जाकर वो जब मुनादी करता है तो वहां पर ये एक मुनादी नहीं होती, वहां पर 3 किस्म की मुनादी होती हैं, 3 मुनादियां होती हैं। पहली मुनादी, ये खुदा का बंदा, मर्दे खुदा, मर्दे दुआ, चुना हुआ बंदा यूना नबी खुदा का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाता है। ये इलाही मुनादी है, और वो जाकर उनको कहता है, नैनवा के लोगों सुनो, नैनवा शहर 40 रोज के बाद तबाह हो जाएगा। फिर इस मुनादी को सुनकर वहां के लोग मुनादी करते हैं, और इसको अवामी मुनादी कहते हैं। फिर सब लोग मुनादी कर रहे हैं, अवामी मुनादी, और अवामी मुनादी के बाद फिर एक और मुनादी होती है, वो सरकारी मुनादी है। बादशाह हुक्म जारी कर देता है कि पूरे मुल्क के अंदर हर शख्स, खा वो मर्द है, खा वो औरत है, खा वो बच्चा है, सारे के सारे रोजा रखे, टाट ओढ़े, खाक पर बैठ जाए और खाना पीना चखना छोड़ दे। बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक जबरदस्त मुनादी की गई, और मुनादी यह है कि ना कोई शख्स खाए, ना कोई शख्स पिए, ना कोई शख्स चखे, और हर शख्स जो है और हर जानवर टाट पहन ले, टाट से मुलबस हो जाए, खाक पर बैठ जाए और खुदा के हजूर गिरफ्तारी करे, रोए खुदा के हजूर, मातम करे खुदा के हजूर। और इसके साथ हर शख्स अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दे, और फिर एक और चीज छोड़नी है, अपने हाथ के जुल्म से बाज आ जाए। जो लोग हाथों से जुल्म करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का छीनते हैं, वो भी बाज आ जाए, जुल्म से बाज आ जाए, कत्ल से बाज आ जाए, हरामकारी से बाज आ जाए, धोखेबाजी से बाज आ जाए, चालबाजी से बाज आ जाए, इल्जाम लगाने से भी बाज आ जाए, और गिरफ्तारी करे, खाकसारी करे, खाना पीना छोड़ दे। और कौन कौन छोड़े? फिर बादशाह का यह फरमान है कि चाहे वो इंसान, चाहे हिवान हो, गल्ला या रंबा, कोई भी हो, हर शख्स, हर जानदार चीज जो है, सब के सब क्या करे? टाट से मुलबस हो, टाट पहने, कपड़े अच्छे अच्छे नहीं पहने, टाट पहने, मुलबस हो जाए। जो रोज की रूटीन है वो छोड़ दें, रोज जो फैशन की रूटीन है वो भी छोड़ दें, रोज जो खाने पीने की रूटीन है वो भी छोड़ दें, और रोज जो इल्जाम लगाने वाली, झूठ बोलने वाली आदतें हैं वो भी छोड़ दें। जो रोज कत्ल किए जाते हैं उनको भी छोड़ा जाए, जो रोज बुरे बुरे काम किए जाते हैं वो छोड़ दिए जाए, और छोड़कर क्या किया जाए? रोजा रखा जाए। और रोजे के अंदर ये नहीं कि रोटी खा ली, कोक पी ली, नहीं, ना खाना है, ना पीना है, ना चखना है, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ चखना नहीं, और खाक
पर बैठना है, खाकसारी करनी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं देखता हूं कि यहां पर मुकम्मल खाकसारी हुई है। यहां चीरखार बच्चे, दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया है। इन छोटे छोटे बच्चों को भी मां ने दूध नहीं पिलाया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 माह के, 3-3 माह के, 6-6 माह के, साल के, इन बच्चों को भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। और जानवरों को, जो छोटे छोटे बच्चे जानवरों के हैं, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। किसी के लिए कुछ अलाउ नहीं है कि कोई खाए या पिए। रोजा रखा गया। और ये कितने दिनों का रोजा है? जो बाइबल पढ़ते हैं, कोई बताए इन्होंने कितने दिन का रोजा रखा था? 3 दिन का जी। और कोई लिमिट नहीं है। ये नामालूम दिनों का रोजा है। बाइबल इसके बारे में बयान नहीं करती कि इन्होंने 3 दिन का रोजा रखा, बल्कि इन्होंने अनलिमिटेड डेज तक रोजा रखा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हम कल खाएंगे या परसों खाएंगे या 5 दिन के बाद खाएंगे। इनकी खाने की सोच खत्म हो गई है, इनकी पीने की सोच बिल्कुल खत्म हो गई है। इन्होंने एक ही इरादा किया है, और इनका इरादा मुसम्मम इरादा है, पक्का इरादा है। इनका इरादा यह है कि खाकसारी की जाए, गुनाह छोड़ दिया जाए, बदी छोड़ दी जाए, हसद छोड़ दिया जाए, लालच छोड़ दिया जाए, झूठ छोड़ दिया जाए, मुखारी छोड़ दी जाए, और कत्ल खून रेजी छोड़ दी जाए। किसी को तंग ना किया जाए, पक्का इरादा है। किसी का ख्याल तक भी नहीं है कि हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम चखेंगे। ऐलान है, खाना पीना छोड़ दो और अपनी बुरी रविशों से बाज आओ, अपने हाथ के जुल्म से बाज आओ। ये लोग इस रोजे के अंदर बाज आ गए, बुरे कामों से बाज आ गए, बुरी रविशों से बाज आ गए। छोड़ दिया इन्होंने दुनियादारी के गलत कामों को। खाक पर बैठ गए, जमीन पर ये बैठ गए, टाट ओढ़ लिया गया। जो फैशन वाले कपड़े पहनते थे, ख्याल तक नहीं किया कि हम पहने। बादशाह को देखें, जो शाही लिबास पहनता था, कीमती लिबास था, उतार फेंका और टाट ओढ़ लिया। जिंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जब ये जिंदगी ही खत्म हो गई तो बाकी नेमतों का क्या करेंगे? घर का क्या करेंगे? अगर जिंदगी ही नहीं है तो जॉब का क्या करेंगे? पैसों का क्या करेंगे? कपड़ों का क्या करेंगे? खानों का क्या करेंगे? घर का क्या करेंगे जब हमारे पास ये जिंदगी नहीं है? उन्होंने टाट ओढ़ा, रोजा रखा, खाना पीना छोड़ दिया, गिरियाजारी की। यही नए अहदनामे में यीशु मसीह कह रहे हैं। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 16 और 17 आयत के अंदर भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं। यह शरीयत का रोजा था। ननवा के लोगों ने शरीयत के अंदर रोजा रखा, और यीशु मसीह मत्ती की अंजील में फजल के दौर में भी यही तो बातें कर रहे हैं। मगर लोग कहते हैं कि रोजा लाजमी नहीं है, रोजा जरूरी नहीं है, रोजा हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जी, हम क्यों रोजा रखे? हमारे पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हम क्यों रोजा रखे? हमारे पास जॉब है, हम क्यों रोजा रखे? हम तो अच्छे घरों में रहते हैं, हम क्यों रोजा रखे? हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो बड़े आलीशान काम कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े इल्जाम लगाकर
दूसरों को बेवकूफ बना देते हैं। हम क्यों रोजा रखे? हमारी हालत ही क्या है कि हम रोजा रखे, हम मानते नहीं है कि हम गुनाहगार हैं, हम मानते नहीं है कि हम चुगलखोर हैं, हम मानते नहीं है कि हम बेईमान हैं, हम मानते नहीं है हम धोखेबाज हैं। हम नहीं मानते क्योंकि हम घमंडी और सरकश हैं, गर्दन कश कौम बन चुके हैं। गलत काम कर करके भी हमें कोई पछतावा नहीं है। हम अपने हाथ के जुल्म से भी बाज नहीं आते, बुरी रवशों को भी नहीं छोड़ते, गिरफ्तारी भी नहीं करते, और अगर रोजा रख भी ले तो ये सारे काम इसमें नहीं है। खुदा को ऐसा रोजा पसंद नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत में भी यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानद ना कर। रियाकारों की मानद रोजा ना रख। जब तू रोजा रखे तो कैसे कर? अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। पशीदगी में जा। सारी रोजा नहीं, सारी काम नहीं। यीशु मसीह भी यहां पर यही कह रहे हैं, जब तू रोजा रखे तो फरीसियों की तरह रोजा नहीं रखना, रियाकारों की तरह रोजा नहीं रखना। रोजा रखना है तो इस रोजे में अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, मुंह को नहीं बिगाड़ना, और इस रोजे में तूने क्या करना है? ना खाना, ना पीना, ना चखना। और इस रोजे में जो तू रखता है इसमें गिरफ्तारी करना, अपने गुनाह पर रोना, पछताना, मातम करना, याद करना अपने गुनाह को। खुदावंद मैंने बदी की, गुनाह किया है, रोना उस पर और अपनी बुरी रवश से बाज रहना। जब तू रोजा रखे तो बुरी रवश से बाज आए, अपने बुरे कामों से बाज आए, अपनी बुरी बातों से बाज आए। यीशु मसीह भी यही चीज बयान कर रहे हैं जो नैनवा के लोगों ने किया। यहां पर लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। बत्ती की अंजील में भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जब तू रोजा रखे तो खाना पीना चखना छोड़ दे। और नैनवा के लोगों में क्या काम था कि टाट ओढ़ना, खाक बिछाना, खाक पर बैठ जाना, टाट पहन लेना। लेकिन यीशु मसीह यहां पर यह कह रहे हैं कि टाट नहीं ओढ़ना, ना खाक डालनी है, ना सूरत उदास बनानी है, ना चेहरा बिगाड़ना है कि हमें बड़ा रोजा लगा है। ऐसा नहीं करना। यीशु मसीह ने इसमें कुछ चेंज किया है, और चेंज ये की है कि दिखावा नहीं करना, खाक नहीं डालनी, मुंह पर रंग नहीं मलना, सर में खाक नहीं डालनी, कपड़ों पर खाक नहीं डालनी, रियाकारी का रोजा नहीं रखना, बल्कि रोजा रखना है तो पशीदगी में। खुदा को दिखाओ, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। खुदा पशीदगी में देखता है। और नैनवा के लोगों ने एक तीसरी बात क्या की? खुदा के हजूर। किसके हजूर? खुदा के हजूर गिरफ्तारी की। यही यीशु मसीह कह रहा है कि खुदा के हजूर गिरफ्तारी करो। जब तू रोजा रखे तो पशीदगी में कौन देखता है? तेरा बाप जो पशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। और पशीदगी में क्या है? खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करना। जब तू गिरफ्तारी कर रहा हो, जब तेरे अंदर दिल टूट रहा हो, जब तू तौबा कर रहा हो, खुदा देख रहा हो, कोई और नहीं देख रहा हो, बल्कि खुदा देख रहा हो। और फिर उन्होंने चौथी बात क्या छोड़ी? बुरी रवशों से बाज आओ। नैनवा के लोग बुरी रवशों से बाज आ गए। यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम रोजा रखो तो बुरी रवशों से बाज आ जाओ।
किसी को ना सिताओ, किसी को तंग ना करो, किसी के खिलाफ ना जाओ, बुरी रवैयों को छोड़ दो। ये बुरे काम है जिनको बुरी रवैये कहा गया है। मत्ती रसूल में यीशु मसीह एक्चुअली यही फरमा रहे हैं कि नैनवा के लोगों का रोजा जो है वो परफेक्ट है, उसमें मुकम्मल तौर पर खाकसारी है। ये है रोजा जो खुदा को पसंद है, और खुदा को इतना पसंद है, इस रोजे में तौबा है, खाकसारी है, गिरयाजारी है, और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। ये है रोजा जो खुदा पसंद करता है। एक और बात है, तौबा के बगैर रोजा नामुकम्मल है। हम रोजा रख कर ये नहीं कह सकते कि हमारा रोजा मुकम्मल हो गया है। रोजा तौबा के बगैर नामुकम्मल है, और दुआ के बगैर भी नामुकम्मल है। हम रोजा रखें और दुआ ना करें, दुआ करेंगे ही तो तौबा करेंगे ना। नामुकम्मल रोजा नहीं, मुकम्मल रोजा रखें। और फिर खुदा ने क्या किया? खुदा जो इस शहर को तबाह करना चाहता था, खुदा अपने गजब से बाज आया। खुदा ने अपना इरादा बदल लिया, मंसूबा चेंज कर लिया। खुदा ने उन लोगों को बख्श दिया। खुदा जो बख्शिश का खुदा है, रहमत का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, शफकत का खुदा है, उसने अपने लोगों को माफ कर दिया। उनकी हालत को देखा, और उनकी हालत में क्या थी? मुकम्मल खाकसारी थी। मुकम्मल खाकसारी की वजह से खुदा ने उन पर रहम किया और उनको छोड़ दिया, जिंदगी बख्श दी। उनके मुल्क को तबाह नहीं किया, उन लोगों को तबाह नहीं किया, हलाकत और बर्बादी नहीं हुई, खाकसारी मुकम्मल की गई। खुदा यही चाहता है कि हम भी रोजे रखें। यीशु मसीह ने कभी किसी को रोजा रखने के लिए मना नहीं किया। यीशु मसीह के जमाना में भी लोग रोजे रखते थे। फरीसी रोजे रखते थे, यूहन्ना के शागिर्द रोजा रखते थे। फरीसियों के बारे में लिखा है कि फरीसी हफ्ता में 2 बार रोजा रखते थे, और यूहन्ना के शागिर्दों के बारे में लिखा है कि वो अक्सर रोजा रखते थे। मगर यीशु के शागिर्दों के बारे में लिखा है कि वो रोजा नहीं रखते। लेकिन उनके लिए हुक्म है कि वो रोजा रखेंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजे रखेंगे। क्या